criticism on Maria Montessori is also important to discuss. Like other philosophers and other educationists, Maria Montessori was also widely criticized for her methods. William Kilpatrick is considered to be the chief critic on Maria Montessori's work. पहली बात जो विलियम किलपैट्रिक कहते हैं वो ये है कि मारिया मॉन्टेसरी हैड नथिंग न्यू टू ऑफर, यानी मारिया मॉन्टेसरी के पास कुछ नया बताने को नहीं था और उन्होंने जो काम भी किया वो बहुत ज़्यादा मुस्तनद नहीं है और उसमें कोई भी नई बात मौजूद नहीं है. His criticism made Montessori lose a number of supporters in the United States और उनके इस criticism की वजह से अमेरिका के अंदर मारिया मॉन्टेसरी की शोहरत को बहुत नुकसान पहुंचा और अपने बहुत से important supporters को उन्होंने lose किया. Maria Montessori, responding to William Kilpatrick's criticism, remained humble and actually said that she never claimed to have produced a theory. यानी उनका ये कहना था कि मैंने तो कोई थ्योरी या कोई ऐसी बात अखज़ नहीं की जो कि हतमी हो और कोई ऐसी स्टेटमेंट प्रोड्यूस नहीं की जिसके तहत मैं ये बात कहूँ कि ये कुछ नया है और उसे क्लेम करूँ, बल्कि she acted on what children revealed to her through observation. उन्होंने कहा कि मेरे मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन के ज़रिए मैंने वही कुछ बताया जो कि बच्चों ने मुझ पे आया किया या बच्चों ने रिवील किया ड्यूरिंग दोज एक्सपेरिमेंट्स. So that was a very humble stance that Maria Montessori took in response to the William Kilpatrick's criticism. Now criticism on the prepared environment. जिस तरह कि हम जानते हैं कि prepared environment एक important एस्पेक्ट है मारिया मॉन्टेसरी के मेथड ऑफ टीचिंग में, जिसके अंदर बहुत सी ऐसी अशिया को क्लासरूम का हिस्सा बनाया जाता है जिसके ज़रिए से बच्चों की नेचुरल लर्निंग प्रमोट हो सके. क्रिटिसिज्म on this method and this technique was that a prepared environment is actually artificial. यानी वो एक ऐसा environment है जो कि natural नहीं है बल्कि artificial है, जिसमें आपने जो चीज़ें रखी गई हैं वो किसी तौर भी इस तरह से natural नहीं है कि बच्चे की जो natural tendencies जिनको claim किया जाता है कि उनकी natural learning को हम promote करते हैं, सो वो नहीं हो सकती. और secondly, one cannot decide which prepared environment is best. और कोई भी शख्स इस बात पे कमेंट नहीं दे सकता कि कौन सा प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट बेहतरीन है. यानी यू कैन नॉट गेज इट एक्चुअली दैट इफ इट इज़ not an effective prepared environment, whether it is a good prepared environment, whether it is an excellent prepared environment. So there are no levels or there is no method to judge the importance and the effectiveness of a prepared environment. And Beryl Edmonds is another name who is known for his criticism on Maria Montessori's methods, and his criticism stems from the point that showing a child how to use materials, the teacher is imposing the method and is teaching. अब वहाँ ये बात बैरल एडमंड्स कहते हैं कि अगर टीचर बच्चों को एक मेथड बता रहे हैं किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का, तो एक्चुअली इट इज़ टीचिंग. It is not being a directress, it is not being passive in the environment or telling or actually facilitating a child to learn, but it is actually imposing a method. जिस तरह अगर एक लेटर है, जिस तरह हमने मारिया मॉन्टेसरी के मेथड्स में देखा कि सैंड पेपर की स्टेंसिल्स के लेटर्स बने हैं और अगर बच्चे उनको ट्रेस करते हैं, कॉपी करते हैं और टीचर या फैसिलिटेटर या डायरेक्ट्रेस उनको ये बताती है हाउ टू डू दैट. सो इट इज़ एक्चुअली इम्पोजिंग अ मेथड ऑफ टेलिंग देम हाउ टू मूव द पेंसिल अराउंड. सो ये भी टीचिंग है. और नैन्सी रैम्बुश एंड बेथ स्टब्स has criticized Maria Montessori on her methods and have stated that they lack creativity in the method. And how is that? Observing an absence of material for dramatic and imaginative play. और यहाँ जो रैम्बुश और स्टब्स हैं उनका ये कहना है
कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इससे मिसिंग है जो कि क्रिएटिविटी का है, जिसके अंदर ड्रामेटिक और इमेजिनेटिव प्ले के बारे में कोई मटेरियल्स मौजूद नहीं है। यानी ऐसे मटेरियल्स मौजूद नहीं जिसमें बच्चे तख़य्युल में जाके कुछ तख्लीक करें और फिर कुछ ऐसा ड्रामेटिक प्ले करें जिसके ज़रिए से हमें ये लगे कि क्रिएटिविटी जो है उसको फैसिलिटेट किया गया है। So this was one important criticism on Montessori's works.